गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम मोहन शर्मा। वेलकम टू मैथ्स गुरु चैनल। स्टूडेंट, हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कर रहे थे और आइडेंटिटीज आप पता है ट्रिग्नोमेट्री की पूरी सबसे पहले कह सकते हैं हम एकदम जान होती है ट्रिग्नोमेट्री की। तो अगर ट्रिग्नोमेट्री में अगर आपको आइडेंटिटीज नहीं आती तो देखो ये हमारी आइडेंटिटीज है जो पहले से लिखी हुई है, आपको दिखाई दे रही होंगी। अगर ये आइडेंटिटीज आप पे नहीं आती तो आप फिर इसमें सर्वाइव नहीं कर सकते ट्रिग्नोमेट्री में। तो चलिए हम अब सीधे जो हमें क्वेश्चंस करने हैं वहीं पे आपको एक बार हम आइडेंटिटी बताएंगे। सारी बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं हम। देखिए ये पहले ये भी कर लिया था हमने, जहां तक हमने किए वहीं पे जाके रुकते हैं। ये भी हो गया था, 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 ये भी हमने कर लिया। तो देखिए इधर से देखते हैं हम। चल ये भी हो गया हमारा। ये कई बहुत सारे क्वेश्चंस करे थे। देखो ये भी हो गया था, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया था। यहीं के आसपास थे हम। ये भी हो गया था लास्ट, ये हो गया था। अब यहां से हम स्टार्ट करेंगे आज का काम। ये रहा। तो देखिए एक बार मैं फिर दोबारा से रिवाइज करवाता हूं। आइडेंटिटीज होती क्या है, याद रखें। साइन स्क्वायर थीटा, जो हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो अगर यहां से साइन स्क्वायर थीटा की आप वैल्यू निकालें तो वो हो जाएगी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। और स्टूडेंट अगर cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये एक सेगमेंट हो गया जो कि तुम्हें अपने माइंड में रखना है। दूसरे सेगमेंट में क्या करोगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। और टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू आ गया आपके पास सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। और एक आप जानते हैं सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ गया, 1। एक सेगमेंट हमारा ये आ गया। अब आ जाइए थर्ड सेगमेंट पे। तो थर्ड सेगमेंट बड़ा ही आसान है। उसमें क्या करना होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ये किसके इक्वल होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। और कोट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, ये होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और जो लास्ट वाला क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1। तो तीसरी सेगमेंट ये हो गया। और छोटे छोटे से हमारे 2-4 फॉर्मूले और होते हैं, वो जो आपको पता होता है। टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। और कोट थीटा जो होता है हमारे पास वो होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। और सीकेंट थीटा क्या होता है, सीकेंट थीटा होता है 1 अपॉन कोस थीटा। और कोसेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा। तो ये भी हमारे पास फॉर्मूले होते हैं। तो अब बेसिक फॉर्मूलों को हमें याद हो चुके हैं, तो अपनी नोटबुक निकालें और साथ के साथ मेरे साथ साथ करने की कोशिश करें। अब देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए हमें आंसर ये लाना है। और हम इसे कैसे करते हैं, अब तुम देखिए। तो देखो ये इसकी एलएचएस है और ये इसकी आरएचएस है। तो मुझे तो इसकी आरएचएस से करने में बड़ा मजा आएगा और बड़ा ही इजी कॉन्सेप्ट वे में कर सकते हैं। देखिए अगर हमारे पास कोट की पावर 4 थीटा और माइनस 10 की पावर 4 थीटा है तो मैं क्या लिख सकता हूं इसे, देखो सबसे पहले इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, कोट स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। क्लियर हो गया। इसको भी लिखिए 10 स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब मुझे अब देखना है कि मेरे आंसर में आ क्या रहा है। मुझे आंसर को बार बार फोकस करना पड़ता है। तो देखिए सीकेंट सीकेंट कोसिकेंट कोसिकेंट। तो कोट 10 तो मुझे नीड नहीं है। तो कोट स्क्वायर की कोई ऐसी आइडेंटिटी रखो जो इसमें आती हो। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये आ गई इसकी जगह पे। अब माइनस 10 स्क्वायर की भी कोई ऐसी आइडेंटिटी रखो जो सीकेंट आता हो जिसके अंदर, तो वो होती है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इसका स्क्वायर खोल दीजिए और आपका आंसर आ गया। देखो ए का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 कोसेक स्क्वायर थीटा। इसको खोल दीजिए। अब एक ब्रैकेट में डाल दीजिए माइनस, अब इधर वाले ब्रैकेट पे आ जाइए। इसका क्या होगा स्टूडेंट, सीकेंट 4 थीटा प्लस 1 माइनस 2 सीकेंट स्क्वायर थीटा। दोनों खोल दिए मैंने। अब तुम क्या करोगे, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 2 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट 4 थीटा माइनस 1 प्लस
2 सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो अब देख सकते हो आराम से आपका आंसर मैच। तो यहाँ पे कोसेक देखिए, कोसेक था तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 था, और ये भी क्या हो जाएगा 4। अब आंसर मैच करना स्टार्ट करिए। यहां मैच करते यहाँ आपको आपकी गलतियां पता लग जाएगी, क्योंकि आंसर में प्रॉब्लम आएगी। तो देखिए कोसेक की पावर यहाँ पे आ गया 4। अब के देखिए हमारे पास सेक की 4 चाहिए, तो सेक का 4 ये रहा हमारे पास, सीकेंड का 4 आ गया। -2 कोसेक ये रहा, -2 कोसेक स्क्वायर थीटा, और यहां से क्या आ गया प्लस, ये भी हमारे पास क्या था, यहां से था 2 सीकेंड स्क्वायर। तो इसमें है कहीं 2 सीकेंड स्क्वायर, पहला ही नंबर है देखिए सबसे पहले ये। तो इस तरह से ये हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। ये भी एक बोर्ड के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, तो हम वो सारे क्वेश्चंस पिक करते हैं जो हमें इंपॉर्टेंट लगते हैं। तो ये क्लियर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। ये देखिए ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये देखते ही लगता है कि क्या करें क्या ना करें इस क्वेश्चन में। ये देखिए तो इसको थोड़ा ध्यान दें और आराम से करने की कोशिश करें। 1 माइनस साइन थीटा कोस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस कोस थीटा। अब आपके दिमाग में आता है पहला रूल कैसे साइन कोस में ब्रेक करें, तो ये ऑलरेडी साइन कोस में, तो यहां पे तो तुम कुछ कर ही नहीं सकते। तो हमें क्या करना है, स्क्वायर तो इसके ऊपर था ही। तो अब देखिए नीचे से, तो मैं क्या करूंगा, मुझे इसको रैशनलाइज करना है। तो मैं रैशनलाइज, देखो स्क्वायर तो लगा हुआ है, तो मैं इसको बड़े ब्रैकेट में डाल देता हूं और स्क्वायर यहीं लगा देता हूं। क्लियर हो गया। तो अब मैं क्या करूंगा, तो अब मैं इसमें सारे के सारे जो रूल हैं आपको जो दिखाई दे रहे हैं वो सारे दिमाग से बाहर हो गए। तो इसको सबसे पहले रैशनलाइज का ही दिमाग में आता है, और ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और यहां से भी क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब दिमाग लगाइए यहां पे, अब क्या होगा, ऊपर से देखो ये दोनों पार्ट कहीं ना कहीं आपको इंडिकेट कर रहे हैं ए के, ए बन रहा है हमारा, है ना। 1 प्लस साइन थीटा को मैंने क्या मान लिया ए, तो लिखोगे अब 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर आ गया, इधर से क्या आ गया कोस स्क्वायर थीटा। तो ये कौन सा फॉर्मूला बना आपका, ए स्क्वायर माइनस, देखो ये ए और ये ए, ये बी, ये तो होल स्क्वायर बनेगा क्योंकि दोनों में माइनस है। तो इसको क्या बना दो यहाँ पे ये होल स्क्वायर ही, ये यहाँ पे होल स्क्वायर बनेगा, ऊपर से होल स्क्वायर बनेगा, नीचे से ये आइडेंटिटी बनेगी। तो देखिए ऊपर से बन गया 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, देखो दोनों ही सेम है, दोनों के दोनों सेम ही दिखाई दे रहे हैं ना, तो ये हो गया होल स्क्वायर। और नीचे से क्या बन गया स्टूडेंट, ये ए, ये ए, ये बी और ये बी, तो ये बन गया 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये बन गया यहां से। अब इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा। अब जब इसको एक्सपेंड करोगे आप तो तभी आपको पता लगेगा, इसके ऊपर स्क्वायर भी लगा हुआ था, तो मैं इसका स्क्वायर भी लगाता हूं। देखिए इसका एक था हमारे पास, ये जो था नीचे यहां पे एक होल स्क्वायर भी चलता हुआ आ रहा है ये वाला, ये देखें बाहर इस पे स्क्वायर भी था। क्लियर हो गया यहां तक। 1 प्लस साइन थीटा दोबारा देखें, इसके ऊपर भी होल स्क्वायर था। देखिए पहले मैंने क्या करा, एज इट इज लिख दिया, इसको रैशनलाइज कर दिया, यहां माइनस और यहां माइनस लगा दिया, ऊपर वाले का होल स्क्वायर बन गया, नीचे वाले का ये बन गया। अब देखते हैं आगे, ऊपर वाला तो हमें फॉर्मूला ही खोलना पड़ेगा, और फॉर्मूला खोलना तुम्हें पता है कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो देखो ए का स्क्वायर 1, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। पहले दोनों का मल्टीप्लाई करिए, प्लस 2 साइन थीटा, दूसरे पहले का और दूसरे का करिए, यहां से आ जाएगा 2 कॉस थीटा, और लास्ट के दोनों को करोगे तो यह आ जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। और इसके ऊपर ये पूरा वाला ओपन हो गया, और इसके ऊपर भी क्या लगा हुआ है होल स्क्वायर। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है तो इस पे पेशेंस ज्यादा पे करें। अब नीचे आ जाइए, तो इसको भी खोल दीजिए, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा यहां से आ गया, और यहां से क्या आ जाएगा स्टूडेंट कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए क्या करना है, यहां से सोच सोच के आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा। देखिए ऊपर से ये तो ये भी 1 बन गया और ये 1 था, तो 1 और 1 कितना हो गया आपके पास आ गया 2, 1 प्लस 1 और 2 साइन थीटा 2 कॉस थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यहां से आ गया 2 साइन थीटा, इसके बाद आ रहा है माइनस 2 कॉस थीटा,
और उसके बाद आ रहा है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखिए इसके बाद, और नीचे से क्या आ गया स्टूडेंट, देखिए ये 1, तो देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या हो गया, 1 को और कॉस स्क्वायर को एक साथ ले लो, क्या बन गया, साइन स्क्वायर। भाई 1 को और कॉस को एक साथ लिख देता हूं, लो लिख दिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा। ये बन गया नहीं बन गया यहां से। तो इसके बाद ये जो आइडेंटिटी तुम्हें नहीं समझ में आती तो ये ध्यान रखिए, ये वाली एक आइडेंटिटी होती है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये होती है a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, c का स्क्वायर, 2ab, 2bc, 2ca। देखो ये वाली आइडेंटिटी लगी हुई है पूरी, देख लें, जिसकी समझ में नहीं आ रहा, पहले 1 का स्क्वायर, फिर साइन का स्क्वायर, फिर कॉस का स्क्वायर, फिर पहले 2 का मल्टीप्लाई, फिर इसका और इसका मल्टीप्लाई, और फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई, सारा का सारा। नीचे वाली तो ऑलरेडी इसका होल स्क्वायर खोल दिया, इसको एज इट इज रख दिया। इसके बाद देखिए अब इन दोनों में से देखो, ये तो ये भी ये बन गया साइन स्क्वायर, में लिख देता हूं, अब यहां पे होल स्क्वायर अभी भी बाहर है। तो देखिए ऊपर से क्या हो रहा है, देखिए ऊपर से बन रहा है आपके पास 2, तो सब में से कॉमन आ रहा है, ले लेंगे जो नीड पड़ती है। तो देखो कहीं ना कहीं ऊपर से तुम्हें कॉमन आने की, देखो इन दोनों को एक साथ कर लीजिए, 2 माइनस, मैं लिख देता हूं यहां पे 2 माइनस 2, इसके साथ क्या लिखोगे, 2 माइनस 2 कॉस थीटा प्लस 2 साइन थीटा। मैं क्या कर रहा हूं, टर्मों को आगे पीछे करने की कोशिश कर रहा हूं, अपॉन, नीचे से देखिए ये क्या बन गया, साइन स्क्वायर, तो यहां से क्या बन गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा, और इसका होल स्क्वायर। देखिए मैंने करा क्या इस स्टेप में, 2 को 2 ही रखा, इस वाले को आगे लेके आ गया, ये आगे आ गया स्टेप, देखिए ये यहां से आगे आ गया, इसको पीछे कर दिया है, शिफ्टिंग कर दिया बस पोजीशन की यहां पे। इसके बाद क्या करोगे, अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है और इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, तो देखो आपको दिखाई देने लग जाएगा कुछ कुछ यहां से। तो यहां से 2 कॉमन आया, तो यहां से आ गया 1 माइनस कॉस थीटा, यहां से 2 साइन थीटा कॉमन आ गया, यहां से भी ब्रैकेट में क्या बचा, 1 माइनस कॉस थीटा। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है तो थोड़ा ध्यान दें इस पे ज्यादा। तो देखिए ये कितना आ गया, 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा, इस पे भी क्या लगा हुआ है, होल स्क्वायर। अब देखिए यहां पे, इसके बाद क्या करोगे, इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया, यहां मैं लिख देता हूं, इसके नीचे ही आ जाएगा एक स्टेप, और यहां से आ जाएगा स्टूडेंट 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, एक तो आ गया आपके पास 1 माइनस कॉस थीटा, यहां से आ जाएगा ब्रैकेट में 2 प्लस 2 साइन थीटा, ये आ गया नहीं आ गया। अब नीचे से देखिए, अब तुम्हारा आंसर के बिल्कुल अब नियर बाई आप आंसर आ चुके हो। देखिए नीचे से क्या कॉमन आ गया, 2 साइन थीटा। जब आप नीचे से कॉमन लोगे, आप खाली नीचे से एक चीज कॉमन ले लो, साइन थीटा कॉमन ले लो, बस आंसर आ गया आपका। नीचे से जैसे ही आप साइन थीटा कॉमन लोगे, आपके पास क्या बचेगा, 2 साइन थीटा प्लस 2, बचेगा नहीं बचेगा। तो इफ 2 साइन थीटा से ये कट हो गया, होल स्क्वायर अभी भी बाहर है, तो अब आपके पास ये प्रीवियस क्वेश्चन बन गया जो आप पहले करते थे, क्या बन गया देखिए, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन बन गया ये आपके पास, और इसका है होल स्क्वायर। और आंसर क्या लाना है, ये लाना है आपको। क्या मैं दोनों का अलग अलग स्क्वायर कर दूं, आंसर आ गया, दोनों का अलग अलग स्क्वायर कर दीजिए। ऊपर से करोगे 1 माइनस कॉस थीटा एक बार, और लिख दीजिए 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे से क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा, नीचे से क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां से साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला खोल दो, तो जैसे ही अब देखिए आपके पास आ गया ऊपर से 1 माइनस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा स्टूडेंट, और यहां से क्या आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस। तो अब इसे सॉल्व करते ही आपके पास आ गया 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। तो यही आपको लेके आना था, ये दोनों कट और आपका आंसर आ गया, यही आ गया। एक बार दोबारा समझें, एक बार
दोबारा समझे, इसके बाद फिर दोबारा चलते हैं क्वेश्चन पे। सुनिए, अब ये था हमारा क्वेश्चन 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। मैंने क्या करा, सबसे पहले इसे रेशनलाइज कर दिया। यहां पे नजर रखें भाई, डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इस पे ध्यान दें। इसको पहले रेशनलाइज कर दिया, पहला स्टेप क्लियर हो गया। अब उसके बाद मैंने क्या करा, ये दोनों डिजिट सेम है, और जब सेम है तो क्या हो गया, होल स्क्वायर। नीचे वाला देखिए, ये पार्ट और ये पार्ट दोनों सेम है, ये तो ए बन गया, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ये आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, क्लियर हो गया, यहां तक क्लियर। अब मैंने क्या काम करा, यहां पे मैंने ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा। देखो, ए प्लस बी प्लस सी का जो फॉर्मूला होता है ना, ये फॉर्मूला है ये वाला। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर 2ab 2bc 2c। देखो, एक 1 का स्क्वायर 1, साइन का स्क्वायर कॉस का स्क्वायर, तीनों का स्क्वायर हो गए। अब 2ab लगाओ, 2 साइन, इन दोनों का मल्टीप्लाई करा तो क्या आया, 2 साइन। 1 का और कॉस का मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई को 2 से मल्टीप्लाई करा, ये आ गया। क्लियर हो गया। नीचे वाला मैंने ये फॉर्मूला खोल दिया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये वाला मैंने फॉर्मूला ओपन कर दिया। इसके बाद क्या करोगे, कॉस स्क्वायर। देखो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर को मैंने एक साथ लिख दिया। ऊपर वालों में देखो क्या बचा, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर किसके बराबर है, 1, ये 1 और ये 1, ये हो गया 2। ये एज इट इज मैंने सारे यहां कॉपी कर दिए। 1 के साथ मैंने कॉस स्क्वायर को लिख दिया, यहां से साइन स्क्वायर आ गया, यहां से 2 साइन आ गया। ये क्या बन गया, साइन स्क्वायर, ये भी क्या है, साइन स्क्वायर, ये क्या आ गया, 2 साइन थीटा। ऊपर से कोई भी चेंज नहीं है, बस टर्म मैंने क्या करा, इसको आगे शिफ्ट कर दिया है और इसको पीछे शिफ्ट कर दिया है। इन दोनों में से कॉमन ले लिया मैंने, क्या कॉमन लिया, 2। जैसे ही 2 कॉमन लोगे तो ये 1 माइनस कॉस, यहां से मैंने 2 साइन थीटा कॉमन ले लिया, तो ये भी क्या आ गया, 1 माइनस कॉस थीटा। स्क्वायर तो बाहर चल ही रहा है। इन दोनों में से मैं लेने को 2 साइन थीटा कॉमन ले लेता, बट मैंने क्यों नहीं लिया, कि मुझे कट करना था इसको। इसमें से 2 कॉमन लेके कट कर दो, बात एक ही आती है। मैंने एज इट इज कट कर दिया, ये आ गया। दोनों को मैंने इस वाले को रिपीट कर दिया है, नीचे साइन था, इसको साइन स्क्वायर लिख दिया। साइन स्क्वायर का फॉर्मूला ये होता है 1 माइनस कॉस, ऊपर वाले को खोल दिया, इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ए प्लस बी ए माइनस बी, कट गया और आपका आंसर आ गया। तो स्टूडेंट इसे रिपीट जरूर करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और देखने में लग भी रहा है कि बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आराम से आ सकता है। अगर ये नहीं करोगे तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये मैं आपको बार बार बताता हूं, ये कई बार बोर्ड एग्जाम में ये भी आया हुआ है, तो इस पे ज्यादा फोकस करें। ये भी बड़ा ही क्वेश्चन है, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। इसमें थोड़ा सोच के चलना पड़ेगा। ये दे रखा है और आपको आंसर ये लेके आना है। तो मैं पहले क्या करूंगा, मुझे रूट दिखाई दे रहा है ना, तो कहीं ना कहीं इस रूट को आप उतारोगे तो इसका होल स्क्वायर दिखाई देगा। तो मेरे दिमाग में आई पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो आप भी स्क्वायरिंग करें, दोनों साइड से स्क्वायरिंग करें। स्क्वायरिंग साथ की साथ करोगे प्रैक्टिस तो अच्छा रहेगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये हो गया ए साइन थीटा बी कोस थीटा, इसका आ गया होल स्क्वायर। स्टूडेंट इधर से आ गया सी स्क्वायर आ गया, यहां से क्लियर हो गया। अब खोल दीजिए फॉर्मूला, ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बी का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, यहां से आ गया 2ab साइन थीटा कोस थीटा इक्वल में क्या आ गया, सी स्क्वायर। यहां तक क्लियर हो गया। मैंने दोनों तरफ स्क्वायर ओपन कर दिया। अब मुझे देखिए कि इस क्वेश्चन में एक चीज है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अलग करने हैं। मुझे अलग करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा, अलग करूं जिससे। तो मैं साइन स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ए पार्ट अलग हो जाएगा और एक पार्ट अलग हो जाएगा। तो मैंने यही दिमाग लगाया कि मुझे ए स्क्वायर अलग चाहिए, तो मैंने इसको कर दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मुझे बी को भी अलग करना है, तो मैंने कर दिया बी स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक प्लस में 2ab साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू सी स्क्वायर। अब देखिए कहीं ना कहीं ए स्क्वायर अलग हो गया, बी स्क्वायर भी अलग हो गया। अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो देखिए ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर अलग हो गया, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ गया, सी स्क्वायर। अब मुझे क्या करना है, एबीसी को एक तरफ करना है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर को एक तरफ। देखो ए स्क्वायर इधर पहले से ही है, बी स्क्वायर मेरे पास ये रहा, उस सी स्क्वायर को इधर ले लो, ये आ गया सी स्क्वायर ले लिया।
बाकी सबको उधर भेज दो। तो देखो सबसे पहले यहां से क्या जाएगा, इधर माइनस वाले को ले जाइए, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको ले जाइए, यहां से जाएगा ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। इसको भी इधर ही ले जाइए, -2ab साइन थीटा कोस थीटा। हो गया काम यहां तक। अब क्या करना है, ये कहीं ना कहीं किसी का फॉर्मूला दिखाई दे रहा होगा, देख देख ढंग से देखें तो ये फॉर्मूला बन गया ए कॉस थीटा या तो बी साइन थीटा। तो पहले ए वाले को लिख दो। तो अगर मैं यहां पे ए वाले को पहले लिख देता हूं जिससे फॉर्मूला आपको सही दिखाई दे, तो जब ए वाले को पहले लिखोगे तो यहां आएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यहां से आ जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा -2ab साइन थीटा कॉस थीटा। तो अब आंसर बन गया, ये किसका फॉर्मूला बन गया, ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा का क्या बन गया, ये होल स्क्वायर बन गया। इधर से क्या आ गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर। अब जिसकी वैल्यू निकाल लिया आप निकाल दो, इस स्क्वायर से उस पर रूट लगा दीजिए। तो इधर बन गया रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का आ गया सी स्क्वायर, इक्वल में क्या आ गया, ए कॉस थीटा और माइनस का बी साइन थीटा। मैंने क्या करा, इस स्क्वायर को इधर रूट में कन्वर्ट कर दिया। समझ में आ गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आया हुआ है। तो ध्यान रखें, अगर आपको आंसर भी निकालना है ना तो फिर यही करना पड़ता है, इधर को तुक्के भी मानना होता है। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ट्रिक्स होती है वैसे याद करने की। सी स्क्वायर को इस तरह से करोगे तो आप अच्छे से 2-3 नंबर का क्वेश्चन आता है पेपर में, इसे 1-2 बार रिपीट जरूर करें। तो इसे एक बार देखें और उसके बाद फिर इसको भी रिपीट करना है। ये थोड़े लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, तो इन्हें थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो उसके बाद ही कर पाओगे। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। ये देखिए, ये भी कुछ ऐसा ही प्रूफ वाला क्वेश्चन है जो कई एग्जामों में देखा गया है। आपको दिया गया है एक्स साइन का क्यू थीटा और वाई कॉस का क्यू थीटा इक्वल टू दिया गया स्टूडेंट साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये आपको दे रखा है, प्रूव करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। यहां पे एक बात और लिखी हुई है कि जो एक्स साइन थीटा है ना वो किसके इक्वल है, वाई कॉस थीटा के। इसका भी यूज करना है। अब देखिए मैं कैसे करना चाहता हूं, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, एक्स साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, इसको भी ऐसे ही लिख देता हूं। वाई पर मैं एक ही चीज में कन्वर्ट करना है, ऐसा करो इससे अच्छा तो आप एक्स की वैल्यू निकाल लो वहां से, तो सारा का सारा हमारा एक ही में कन्वर्ट हो जाएगा और यहां से कोई ना कोई वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ एक्स और वाई की वैल्यू निकल आएगी हमारे पास, तो वो बेटर रहेगा। तो मैं क्या करता हूं, यहां से वहां से निकाल लीजिए एक्स की वैल्यू क्या आई, आपके पास जो एक्स की वैल्यू है वो आएगी वाई कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसमें रख दीजिए, इसमें रखते ही एक्स की वैल्यू रख दीजिए, तो एक्स की वैल्यू आ गई वाई कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और ये आ गया साइन का क्यू थीटा। वाई के साथ नहीं कुछ नहीं करना, वाई को तो वाई में तो आंसर ही लाना है, तो कॉस का क्यू थीटा। एक्स की वैल्यू पता है और हम किसकी वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, अब हम वाई की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं यहां पे। तो साइन से क्या कट गया, एक बार साइन, तो यहां से आ गया वाई कॉस साइन स्क्वायर थीटा और यहां से आ गया वाई कॉस का क्यू थीटा इक्वल टू क्या आ गया, साइन थीटा कॉस थीटा। अब इसमें से कॉमन ले लो जो कॉमन आ रहा है, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, खाली कॉस थीटा कॉमन आ रहा है और वाई भी आ रहा है। जैसे ही आप वाई कॉस थीटा कॉमन लोगे तो यहां से रह जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और यहां से क्या रह जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। यहां से क्या आ गया, साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखिए ये तो 1 हो गया, तो वाई कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ गया, साइन थीटा कॉस थीटा। तो कॉस थीटा से क्या कट गया, कॉस थीटा। तो वाई की वैल्यू क्या आ गई, चलो वाई तो आपको पता है यहां से लग गया। अब यहां पे आ जाइए, ये हमें पता है, किसकी वैल्यू पता है, यहां पे देखिए, यहां पे हमें वाई की वैल्यू पता है, यहां रख दीजिए। तो एक्स इक्वल टू आ गया साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। साइन से साइन कट गया तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट, कॉस थीटा। दोनों की वैल्यू पता लगी, एक्स की वैल्यू आ गई और वाई की। तो हमें निकालना था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके 1 के बराबर लेके आना है, ये 1 लेके आना है, ये लाना है हमें। तो यहां रखिए कॉस स्क्वायर थीटा
y कितना है साइन स्क्वायर थीटा, तो कितना होता है ये 1, तो 1 इक्वल टू क्या आ गया 1। इस तरह से ये भी प्रूफ हो गया। तो ये तीनों चारों जो क्वेश्चंस कर रहे हैं ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई थिंक एक दो क्वेश्चन और बचा होगा, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। अगर ये रिवाइज नहीं किए तो ये आपके दिमाग से स्लिप जरूर हो जाएंगे, इतना पक्का है। तो देखिए यहां से जो x की वैल्यू है वो दे रखी है आपको cot थीटा प्लस टेन थीटा, और इधर देखिए आपके पास यहां से y की जो वैल्यू है वो दे रखी है सीकेंड थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए x और y दोनों पता लग गए। इसके बाद क्या होगा, एक मिनट, इसके बाद ये होगा x इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब देखिए इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया साइन थीटा और कॉस थीटा। अब सुनिए इसका इससे मल्टीप्लाई करिए आ गया कॉस स्क्वायर थीटा, इसका इससे मल्टीप्लाई करिए ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से आ गया 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये हमारे पे किसकी वैल्यू निकल गई x की वैल्यू। अब हम y की निकालते हैं। तो जब y की आप वैल्यू निकालोगे तो 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो देखिए क्या आएगा 1 ले लीजिए, दोनों का एलसीएम कितना आ गया कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे से क्या आ गया कॉस थीटा। यहां से आपकी y की वैल्यू आ गई, यहां से आपके पास x की वैल्यू आ गई है, और ये किसकी वैल्यू आ गई y की वैल्यू। अब y की वैल्यू पता लगी, अब इसमें पुट करनी है आपको। अब आपका जो क्वेश्चन है प्रूफ पे आते हैं। देखिए यहां लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर वाई होल पावर 2/3 माइनस एक्स वाई का स्क्वायर होल पावर 2/3, और आंसर क्या लेके आना है 1। तो अब वैल्यू पुट करो, x की वैल्यू ये है मतलब 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। अब y की वैल्यू रखिए, y की वैल्यू ये है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, और इसकी होल पावर क्या है 2/3। अब माइनस आ जाइए, x की वैल्यू देखिए दोबारा 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, और यहां से y की वैल्यू क्या है y स्क्वायर करना है, तो y स्क्वायर करोगे तो इसका हो जाएगा, हाँ y स्क्वायर करोगे ये हो जाएगा साइन की पावर 4 थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां पे देखो क्या होता है एक्स स्क्वायर वाई और एक्स वाई स्क्वायर था, बिल्कुल सही था, माइनस ही था, ठीक है ओके। अब करते हैं कट, तो देखो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट हो गया, तो यहां से आ गया 1 अपॉन कॉस का क्यू थीटा, ये बंद कर दीजिए ब्रैकेट में, पावर आ गई 2/3। यहां से देखिए अब यहां से क्या कट होगा, साइन से ये कट गया साइन का, तो ऊपर से आ गया स्टूडेंट साइन का क्यूब, और नीचे से क्या आ गया कॉस का क्यूब थीटा, और पावर क्या है इसकी भी 2/3 और इसकी पावर भी क्या है 2/3। क्लियर हो गया। अब तुम्हारा आंसर आ गया, तो ये बन गया सीकेंट का क्यूब थीटा, और होल पावर कितनी है 2/3 माइनस ये किसका क्यूब बन गया 10 का क्यूब, होल पावर कितनी है 2/3। इफ 3 से ये 3 कट, इफ 3 से ये 3, तो यहां से बच गया सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, और ये किसके इक्वल होता है स्टूडेंट 1 के इक्वल होता है। तो इस तरह से मैंने इजीली कैलकुलेट कर दिया। एक बार दोबारा देखें तो सबसे पहले कोट की वैल्यू क्या होती है कोस अपॉन साइन, 10 की वैल्यू क्या होती है साइन अपॉन कोस, एलसीएम लिया ये पार्ट आ गया। अब यहां से देखिए 1 अपॉन कोस, कोस अपॉन 1, इसको इससे मल्टीप्लाई ये आ गया। x की वैल्यू, यहाँ x की वैल्यू रखोगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर की पुट करनी पड़ेगी, यहाँ y की वैल्यू रख दीजिए x की और वाई स्क्वायर की। फिर इन दोनों में मैंने क्या करा कटने वाले कट कर दिए, जो अंदर बचा ये था, ये बन गया 1 अपॉन कोस होता है सीकेंट का क्यूब था, ये क्या था हमारा सीकेंट का क्यूब, क्यूब को कट कर दिया क्यूब से, सीकेंट स्क्वायर थीटा आ गया, और यहां से इससे कट हो गया तो 10 स्क्वायर। तो ओवरऑल किसके इक्वल आ गए 1 के इक्वल आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आई थिंक यही शायद हमारा लास्ट क्वेश्चन हो आज का। तो सुनिए अब इसमें कैसे करेंगे, ये दे रखा है ये लाना है, तो पहले इसको साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा में ब्रेक कर दो। अब नीचे आ जाइए, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा
माइनस ये हो गया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और नीचे आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। यहां तक क्लियर हो गया हमारे। इसके बाद क्या करोगे, अब एलसीएम लेने वाला काम आता है हमारा। तो जब एलसीएम लोगे, ऊपर तो एज इट इज रहेगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, यहां से आ जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, और यहां से आ गया स्टूडेंट साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब देखिए क्या होगा, अब इसे रिवर्स एलसीएम लेने के बाद ये इसके साथ आ जाएगा और ये इसके साथ, ये इसके साथ आ जाएगा और ये इसके साथ। अब देखिए कैसे करेंगे। तो यहां से बन गया, देखो कोस से तो कोस ही कट हो गया, और साइन से क्या कट हो गया, साइन कट हो गया। तो ये ऊपर से बचा हमारे पास साइन थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब यहां पे देखो दोनों का हमारे पास ले लीजिए एलसीएम, दोनों में थोड़ा सी डिफरेंस है, खाली माइनस का डिफरेंस आ रहा, देखिए यहां पे। तो ऊपर नीचे से अगर मैं यहां से माइनस कॉमन ले लेता हूं तो ये आ गया साइन थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और माइनस कॉमन लेते ही ये हो जाएगा प्लस, और अंदर वाला साइन हो जाएगा चेंज, तो ये भी क्या आ जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। तो ऊपर से आ गया साइन थीटा प्लस कोस थीटा, और स्टूडेंट नीचे से आ गया कोस थीटा माइनस साइन थीटा। तो इस तरह से ये भी हमारा क्वेश्चन हो गया, कंप्लीट हो गया। ओके, तो हमारा आई थिंक एक क्वेश्चन बचा होगा, हाँ ये लास्ट क्वेश्चन ये रह गया है, एक और क्वेश्चन है, इसे भी कंप्लीट कर लेते हैं लास्ट। इसमें क्या करना है, देखिए पहले वाला तो सिंपल है, उसमें तो कुछ करना ही नहीं है आपको। ये थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन है जी, बट सोचोगे तो जल्दी निकल जाएगा। देखिए तो यहां से इसमें तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा, इसको थोड़ा सा कर सकते हो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और ये डाल सकते हो यहां पे 1 प्लस कोस थीटा। यहां तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद तुम क्या करोगे, यहां पे एलसीएम ले सकते हो। क्या ले सकते हो, एलसीएम। जब इनका आप एलसीएम लोगे तो यहां से बनेगा आपके पास, इससे अच्छा पहले हम एलसीएम ले ले, थोड़ा अच्छा रहेगा। तो देखो 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा, इसका इससे मल्टीप्लाई करिए साइन थीटा और साइन थीटा कोस थीटा, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे कर दीजिए प्लस टेन थीटा, और इसको इसके साथ करेंगे तो टेन थीटा माइनस कोस थीटा, टेन थीटा इंटू कोस थीटा। देखो मैंने क्या करा, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करा, ये दो टर्म आए, इनका इन दोनों के साथ करा तो ये टर्म आ गया हमारे पास, और ये बीच में क्या आएगा, प्लस आएगा यार, हाँ यहाँ पे प्लस आएगा, ये इसमें प्लस इसमें माइनस, ठीक है ओके। अब देखिए नीचे से क्या बन गया, नीचे से बन गया आपके पास 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब ऊपर से देखिए साइन थीटा तो साइन थीटा ही रहेगा, ये आपके पास यही रहेगा साइन थीटा कोस थीटा। यहां से क्या कर सकते हो आप, टेन में आंसर लाना है आपको, ठीक है। इस टेन को तो आप ऐसे ही रखो, यहां से हटा दो इसे लिख दो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इंटू क्या हो गया, कोस थीटा। कोस से क्या कट गया, कोस कट गया। अब यहां से लिख दिया मैंने साइन थीटा, देखो साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, साइन थीटा कोस थीटा, यहां से आ गया टेन थीटा, और यहां से आ गया साइन थीटा, और नीचे आ गया ये क्या बन गया, साइन स्क्वायर थीटा। देखिए अब आपका आंसर आ गया, इससे ये कट हो गया, तो बचा क्या अब हमारे पास बचा साइन थीटा कॉस थीटा, दोनों के नीचे अलग अलग लिख दीजिए, ये साइन स्क्वायर थीटा हो गया, टेन थीटा अपॉन आ गया साइन स्क्वायर थीटा, इससे एक बार ये कट हो गया, तो देखो कॉस अपॉन साइन बच गया आपके पास, यहां से क्या बचा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो देखिए कहीं ना कहीं कोट थीटा उसमें आ रहा है। अब दोबारा देखिए, टेन को लिख दीजिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा,
इंटू 1/sin² ऑलरेडी गिवन है। तो देखिए अब आपके पास क्या मिला, cot थीटा तो ऑलरेडी आ ही रहा था, और यहां पे देखिए साइन से एक बार साइन कट गया तो 1/cos बचा। 1/cos होता है सीकेंड थीटा, और 1 ये बच गया आपके पास, ये होता है कोसेक थीटा। 1/sin क्या होता है, कोसेक थीटा। तो दोबारा देख लें आराम से, पहले एज इट इज रखा, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका ये आ गया, टेन को मैंने ओपन कर दिया, ये कट हो गया, साइन से साइन कट हो गया, ये साइन थीटा कोस थीटा, और टेन थीटा बच गया, नीचे दोनों के नीचे स्क्वायर सेपरेट कर दिया, दोनों को सेपरेट करने के बाद ये आ गया। तो आई थिंक ये आज हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो स्टूडेंट लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय गाइज।